नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बढ़े हुए बीपी के बारे में, आपकी बढ़ी हुई शुगर के बारे में। क्योंकि ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हर घर में देखने को मिल जाती है। हो सकता है कि आप मेडिसिन ले रहे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बीपी की, शुगर की मेडिसिन ले रहे हो। बट जब हम बीपी, शुगर की मेडिसिन ले रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली उसको लेते रहते हैं, बट कभी ना कभी हम थक जाते हैं, कहते हैं कि बहुत हो गया, इतनी दवाई में से खाई नहीं जाती और छोड़ देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि बीपी अनकंट्रोल हो गया, शुगर अनकंट्रोल हो गई, बीपी की वजह से, शुगर की वजह से आइज़ पे असर आ गया, किडनी खराब हो गई। तो हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं बीपी, शुगर से, ये इस बारे में बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी किडनी को बचा सकते हो बीपी, शुगर से होने वाले नुकसान से और कैसे हम अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि बीपी और शुगर जो ये दोनों बीमारी है ना, इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। यानी अगर मेरा रहना सहना ठीक नहीं है, तब जाकर मुझे बीपी और शुगर होगा। कुछ जगह पे ये हेरिडिटरी होता है कि पेरेंट्स को था, आपको हो गया, माना जा सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। गलत तरीके से खाने से, गलत तरीके से सोने से, सही से मीठा ज़्यादा खाने से, नमकीन ज़्यादा खाने की वजह से बीपी और शुगर की जो दिक्कतें हैं, वो किसी को भी हो सकती हैं। एक्सरसाइज ना करना, ओवरवेट होना, तो ये भी कारण हैं आपके डायबिटीज़ और बीपी होने के। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें बीपी शुगर ही ना हो, तो सबसे पहली ज़रूरत होती है अपने लाइफ़स्टाइल को बदलने की। आपका लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए? आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो सुपर एक्टिव होना चाहिए, आपका खाना हेल्दी होना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में आप उठे, आपने थोड़ी-सी मेडिटेशन करी। मेडिटेशन इसलिए करी कि ब्रेन शांत हो। आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सको कि शाम तक मैंने क्या-क्या काम करने हैं, ऑफ़िस में जाके कौन-सा काम करना है। तो वहाँ पर जो अपने ब्रेन को जो शांत किया था, जो उसमें नॉइज़ था, उसको जो आपने कम किया, अब आप अपने पूरे दिन को आप प्लान कर पाओगे कि मैं ऑफ़िस जाऊँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तो आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है काम करने की, वो बढ़ जाती है। आपने अपने ऑफ़िस गए, काम किया, शाम को आप आए, अब शाम को आकर अब आपको ऑफ़िस से कोई काम तो करना नहीं है ना, तो आपने अब अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू किया। आप अपना जिम गए, आप स्पोर्ट्स खेलने गए, दोस्तों से मिले, डिनर किया फैमिली के साथ और फिर एक बार दोबारा से हम अगले दिन शुरू करते हैं। इस बीच में जो हमने खाना-पीना खाया, उसका हमें ध्यान रखना है कि उसमें वेजिटेबल ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, पानी का इंटेक अच्छा हो, कुछ भी जंक ना हो, फ्राइड ना हो, बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो। अगर हम इतना भी काम कर लेते हैं ना, यही रूटीन को हम फॉलो कर लेते हैं, जहाँ पर हम एक्टिव भी हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें लंबे टाइम तक बीपी और शुगर की कंप्लेंट्स देखने को नहीं मिलती। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, अपना बॉडी वेट चेक करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो, आपका वेट 100 क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पर दिक्कत है। अगर आपको बीपी शुगर नहीं होगा, तो आपके जॉइंट्स खराब हो जाएँगे। डायबिटीज़ हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपको अपने आप को एक्टिव रखते हुए वेट का भी मैनेजमेंट करते हुए चलना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो बीपी शुगर से बच गए। अगर बीपी शुगर से बच गए तो बीपी शुगर से होने वाली और जो बीमारियाँ हैं, उनसे आप ऑटोमेटिक तरीके से बच जाते हो। जैसे हर 4 में से 1 बीपी वाले पेशेंट की किडनी खराब होती है। 4 में से 1 में 25% और 4 में से 1 डायबिटिक पेशेंट की भी किडनी खराब हो जाती है, डायबिटीज़ की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि बीपी और शुगर दोनों किडनी की डिसऑर्डर तो है नहीं, बट वो किडनी कैसे खराब कर रहे हैं? तो आपको समझने वाली भी ये बात है कि जब बीपी हमारा बढ़ता है, तो बीपी हमारा कितना होता है 120/80। जब बीपी हमारा बढ़ा, तो पूरी बॉडी में जितनी भी आपकी नसें हैं, जो आप देखते हो, जहाँ ब्लड आप निकलवाते हो, इनके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब ब्लड का प्रेशर बढ़ा, तो जो आपकी बारीक-बारीक धमनी है, कभी आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत छोटी-छोटी आपको धमनियाँ दिख जाती हैं, खासकर फीमेल्स में दिखती हैं, जिनका कलर व्हाइट है, उनमें वो दिखती हैं। हाथ के अंदर दिखती हैं छोटी-छोटी वेन्स, आर्टरीज़ हमें दिख जाती हैं। ये जो आर्टरीज़ है, इनके अंदर भी इसका प्रेशर बढ़ रहा है। अब वो इतनी बारीक हैं, वो बाल जितनी बारीक हैं, इतनी सॉफ्ट हैं, इतनी डेलिकेट हैं कि जब वो प्रेशर आता है, उसे सँभाल नहीं पाती। अब वो क्या करती है, अपने आप को हार्ड कर लेती है। अगर आपकी जो चीज़ सॉफ्ट होनी चाहिए वो हार्ड हो जाएगी, तो जो उसके अंदर का जो साइज़ होता है, लुमेन साइज़ जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है, वो छोटा हो जाता है। वो इतना छोटा हो जाता है कि उसमें से ब्लड अब एंटर ही नहीं कर पाता, पास ही नहीं हो पाता और वो रास्ता हो जाता है बंद। आप सोचो किडनी के अंदर
छोटी छोटी जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो सूखती जा रही है। अब ब्लड आपके नेफ्रॉन्स को मिल ही नहीं पा रहा। आपका जो किडनी के अंदर टिश्यू है वो मरना शुरू हो गया। जब वो मरना शुरू हो गया, किडनी सिकुड़नी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी बीपी से किडनी खराब होती है और उनकी किडनी छोटी होनी शुरू हो जाती है। यही कारण है, क्योंकि जो ब्लड है वो किडनी में सही से तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो बारीक धमनी है वहाँ पर ब्लड हाई होने की वजह से, प्रेशर हाई होने की वजह से वो डैमेज हो गई, किडनी सिकुड़ गई। ऐसे पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया, किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई। अब किडनी का काम क्या है? खून को साफ करना, खून को साफ करके गंदगी को बाहर निकालना, क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना। अगर किडनी ने अपना काम करने की क्षमता खोई है तो काम हो नहीं पाएगा, क्रिएटिनिन बाहर निकल नहीं पाएगा, यूरिया बाहर निकल नहीं पाएगा और वो आपकी ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप KFT रिपोर्ट करवाओगे, देखोगे कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि बीपी की वजह से किडनी को नुकसान हो गया और किडनी सुगड़ गई। अब ऐसे डायबिटीज के साथ भी है। अब आपकी शुगर रहती है, नॉर्मल शुगर होती है 120 150 तक, बीपी की बात कर रहा हूँ। बट मान लो कि खाना खाने के बाद शुगर जा रही है आपकी 300 400। आप कहते कोई नहीं यार, सबकी होती है, 2 गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। आज जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगले महीने डॉक्टर साहब को जाकर दिखा दूंगा, मेरे 1 महीने बाद मुझे बुलाया। बट जो महीना भर आपकी शुगर हाई रही ना, उसने महीना भर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाया। आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज होनी शुरू हो गई, आपका जो टिश्यू है वो वीक होना शुरू हो गया, किडनी ने अपने काम करने की क्षमता खोनी शुरू कर दी। अभी इसमें किडनी सिकुड़ी नहीं है, किडनी का साइज बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई नुकसान नहीं हुआ उसके स्ट्रक्चर को, बट किडनी की काम करने की क्षमता गिरनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से आपकी देखने की क्षमता पे फर्क पड़ना शुरू होता है और इसी तरह से आपकी जो लेग्स की जो नर्व्स होती हैं, जो महसूस करवाती हैं ठंडा गर्म, वो भी खराब होनी शुरू होती हैं। तो डायबिटीज़ का हर उस हिस्से पे फ़र्क पड़ता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत बारीक है, बहुत माहीन है, वो सब आपका डैमेज होना शुरू होता है। आँख का पर्दा, पैर की नसें और किडनी, ये तीनों ही चीज़ों पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब आप इसे कंट्रोल कर सकते थे, ऐसा नहीं था ना? जब आपका बॉडी वेट बढ़ रहा था तो आप कर सकते थे, आप अपनी मेडिसिन को इग्नोर ना करते, इंसुलिन टाइम से लेते रहते, तो आप अपने आप को बचा सकते थे। बट हमारी जो इग्नोरेंस होती है ना, वो सबसे बड़ा कारण होता है बीमारियों का। बीपी है, शुगर है, इग्नोर कर दिया जी, कुछ नहीं है जी, छोटी बीमारी है जी, मेरी मम्मी को भी थी, मेरे पापा को भी थी, मेरे भाई को भी है, कुछ नहीं होगा। उनको कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं होगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बीपी, शुगर जैसी बीमारियों को कस के कंट्रोल में रखते हैं, उन्हें भागने नहीं देते और उनका इलाज कभी भी शुरुआत मेडिसिन से नहीं करते। उनका इलाज हमेशा लाइफस्टाइल बदल कर होता है। अगर टाइम पे लाइफस्टाइल बदल लो, बीमारियां बढ़ती नहीं है। अगर लाइफस्टाइल नहीं बदल पाए, फिर पूरी जिंदगी मेडिसिन पर रहना पड़ता है। अब जब किडनी खराब होने लग गई है, क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया है, यूरिया बढ़ने लग गया है, अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? पहला काम, पुरानी की हुई गलतियों को सुधारना, बीपी कंट्रोल में लेकर आना, क्योंकि अब बीपी जो है वो पहले से ज्यादा रहता है, मेडिसिन खाते हो कंट्रोल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अब किडनी बीपी बढ़ा रही है। पहले हार्ट बढ़ा रहा था, अब किडनी भी बढ़ा रही है। अब उसे कंट्रोल में लाना मुश्किल है, बट हमें हर कीमत पे लेकर आना पड़ेगा। अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम इसे इग्नोर अब करेंगे उतना ज्यादा नुकसान किडनी को होता रहेगा। क्रिएटिनिन हमारा बढ़ता चला जाएगा, GFR हमारा घटता चला जाएगा। तो पहला काम, इग्नोरेंस वाली गलती अब नहीं। अब बीपी भी ठीक चाहिए, शुगर भी ठीक चाहिए, क्योंकि बीपी शुगर ठीक होते ही किडनी और खराब होना बंद हो जाएगी। अब किडनी को नया नुकसान नहीं हो रहा, क्रिएटिनिन और नहीं बढ़ रहा। अब यहाँ पर हमने किडनी को अंदर से समझने की कोशिश करनी है कि किडनी के अंदर हालात कैसे हैं। तो किडनी के अंदर हालत ऐसे हैं कि किडनी जो है वो सिकुड़ गई है, अंदर से हार्ड हो गई है, ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, अब कमज़ोर है ना, अब इसे ताकत देनी है। आपने खाना वो खाना है जो पौष्टिक हो, ताकत दे किडनी को, क्योंकि किडनी को जब ताकत मिलेगी तो ही किडनी काम करना उठाएगी। मगर ध्यान क्या रखना है, ना बीपी बढ़े ना शुगर बढ़े। अब मैं कुछ भी खाऊं मेरा बीपी बढ़ जाता है, कुछ भी खाऊं मेरी शुगर बढ़ जाती है, बट फिर भी हमें खाने को इस तरह से रखना है कि मेरा बीपी शुगर बिना बढ़े, मेरी किडनी को ताकत मिले और वो अच्छा से काम करे। क्योंकि खाना खाऊंगा खून बनेगा, खाना नहीं खाऊंगा खून नहीं बनेगा, खाना खाऊंगा प्रोटीन बॉडी में जाएगा, खाना नहीं खाऊंगा प्रोटीन नहीं जाएगा,
खाना खाऊंगा तो शरीर पूरा चलता रहेगा, सोचने की क्षमता रहेगी, ताकत रहेगी, चल पाऊंगा, हिल पाऊंगा, डुल पाऊंगा। जब पेशेंट अपना खाना पीना बहुत कम कर देता है, बंद कर देता है, बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है, तो वहाँ पर उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती है। किडनी के पेशेंट में जो मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ एक काम कर रही होती है, वो माहौल बना रही होती है जहाँ पर किडनी अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा सके। जैसे अब किडनी, हमारा जो शरीर है वो एक, समझ लो कि कमरे जैसा है। इस कमरे में बहुत धुआं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक वेंटिलेटर लगा देते हैं, एक एग्जॉस्ट लगाते हैं, धुआं बाहर चला जाता है ना। तो अब अपनी बॉडी को समझो, बॉडी जो है वो एक बंद कमरे की तरह है। इसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो हमें साफ रखना है, हेल्दी रखना है कि हमारी किडनी काम को उठाए। यही काम सिर्फ मेडिसिन कर रही है। तो खाना अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिसिन अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से आप मिलो, समझो उनको बीमारी क्यों हुई, किस वजह से हुई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपने आप को किस तरह से बीमारी से बचाना है, और अगर आप फंस गए हो तो किस तरह से आपने इसे बाहर निकलना है। तो रवीना जी, मुझे ये बताओ, ये जो किडनी की दिक्कत थी कब शुरू हुई थी आपकी? 5 महीना पहले हुई थी सर। मार्च मार्च 2024? हाँ 24 में। अच्छा, तब क्या लेवल था, क्या दिक्कत हो रही थी? मेरे को कुछ नहीं, कमजोरी महसूस हो रही थी तो दिखाने गए थे, देखा है बीपी कम नहीं हो रहा था। बीपी कम नहीं होता? बीपी हाँ। कितना हाई आ रहा था आपका? 180 तक आ रहा था। नीचे वाला? टेबलेट खाने के बाद नीचे वाला भी बढ़ ही आ रहा था। नीचे वाला भी बढ़ा हुआ था? हाँ। कितना था, कुछ याद है? नहीं, कुछ याद नहीं है उसके। अच्छा, और तब क्रिएटिनिन लेवल कितना था मार्च में? 4 था शायद। 4? हाँ। फिर वो बड़ा घटा, क्या हुआ दवाई लेने के बाद? बढ़ते ही गया, जितना इलाज चला उतना ही बढ़ा मेरा। और 4 से कहाँ पहुँच गया था वो? 11 तक पहुँचा। 11 तक पहुँच गया था। हाँ। और 11 कब पहुँचा था वो? 11 मई जून में पहुँच गया था। जून में। और यहाँ पे कब आए? जून से ही जहाँ शुरुआत करी और सर। अब कितना लेवल है? अब 4 पॉइंट आ गया है। तो 11 से 4 पर हम आए हैं। हाँ। 2-3 महीने में। हाँ सर। अब शरीर में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। खुजली चलती थी तो वो भी बंद हो गई। खुजली चलती थी, बंद हो गई? हाँ। खुजली तो इसलिए चल रही थी क्योंकि क्रिएटिनिन का लेवल हाई जब भी होता है ना तो खुजली चलती है। हाँ, खुजली। भूख लग रही थी उस टाइम में? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उस टाइम डॉक्टर क्या बोलते थे, क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस की बोल दी थी डॉक्टर ने। उसी दिन बोल रहे थे आज ऑपरेशन करवा जाऊँगा। हाँ। और बंसल में जाके डायलिसिस कर। डायलिसिस करवाने के लिए बोल रहे थे, तो करवाया कि नहीं? नहीं करवाया सर, आपसे मिल ली है तो। ठीक है, लेवल बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, 11 का लेवल था, इसलिए डॉक्टर्स बोल रहे थे डायलिसिस करवाने के लिए। बट अब ज़रूरत नहीं है, अब लेवल इतना कम है कि आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको बीपी भी ध्यान रखने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि किडनी आपका बीपी से ख़राब हुआ है, सिकुड़ गया है थोड़ा सा, तो अब हमने उसको थोड़ा सा काम उसका अच्छा कर दिया है, तो लेवल तो डाउन है, बट अभी बीपी का ध्यान आपको अभी भी रखना पड़ेगा। अगर बीपी बढ़ता है तो किडनी पे जोर जाएगा, किडनी पे जोर जाएगा तो मतलब क्रिएटिनिन दोबारा से बढ़ेगा। सर ब्लड कम है उसके लिए? ब्लड का आपका अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 7.3 चल रहा है आपका। तो आपको मैंने इस बार एक टैबलेट दी है, उससे आपको ना ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। तो इंजेक्शन आपका चल रहा है, हाँ है ना? हाँ। उसके साथ एक टैबलेट वो लगा दिया है, ठीक है। आपका सेट हो जाएगा।